अगर आप सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने क्या किया, इस पर एक फ्रांस की किताब पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है जिनका नाम है, फ्रांसीसी ने लिखा कि, उनका नाम मैं लेकर आया हूं, माइस्त्रे डिल्लाटोर। जो लोग बाद में मेरी तकरीर सुन के गूगल करेंगे उनके लिए स्पेलिंग बोल देता हूं, MAISTRE, माइस्त्रे डिल्लाटोर, DILLATORE। वो कहते हैं कि हैदर अली ने सबको राय के लिए बुलवाया और पूछा, कहा कि क्या हमें अभी हमला करना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। तो 17 साल के टीपू खड़े हुए और खड़े होकर बोला कि मस्जिद के अहाते में जब मैं छोटा था तो खून से नहाया हुआ मस्जिद के अहाते में पहुंचा। जब लोगों ने मेरा मुंह धुलाया तो पता चला कि मैं हैदर अली का बेटा हूं। बाहर निकले तो एक शेर के मैंने टुकड़े किए हुए थे। सारा मजमा जब मेरे घर पहुंचा, मेरी वालिदा फखरुन्निसा से पूछने पहुंचा कि बीबी तुमने इनकी परवरिश ऐसे कैसे की है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने शेर के टुकड़े कर दिए। तो मां ने कहा मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, जरूर कुछ खास किया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई खास नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, जरूर आपने कोई खास परवरिश की है। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं, लेकिन ये दाई मदीना बेगम ने जब भी टीपू को दूध पिलाया है तो उससे पहले वजू किया है। ये उस वजू की तासीर है कि मेरे बच्चे ने इस कम उम्र में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। आपको मालूम है, एक बार नहीं, एक बार और अपने फ्रेंच दोस्त के साथ आप एक हाथी पर बैठे थे और अचानक एक टाइगर कूदा। टीपू सुल्तान, वो फ्रेंच लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने उस शेर को पकड़ा और उसके ऊपर कूद गए और बहुत देर लड़ते रहे। और लड़ने के बाद यह हुआ कि उन्होंने उस शेर को भी मार दिया। इस बात को जाकर जब उस फ्रांसीसी दोस्त ने फ्रांस में बताया तो एक खिलौना बनाया गया, टीपू की अजमत और इज्जत को बयान करने वाला एक खिलौना, जिसमें एक शेर होता और एक टीपू सुल्तान होते, और चाबी भरने पर टीपू सुल्तान उस शेर को पटक कर उसके टुकड़े करते। ये फ्रेंच लोगों ने टीपू की अजमत में उनकी इस याद दहानी में वो खिलौना बनाया था, जिसकी फोटो कई साल तक NCERT के पेजेस में छपती रही। इस वजह से उनका नाम शेर मैसूर था। आपको पता है थॉमस जेफरसन जो चौथे US प्रेसिडेंट है, उन्होंने लिखा है कि 4 अजीम ताकतें ब्रिटेन से लड़ रही हैं। उसमें एक हम हैं, एक फ्रेंच हैं, एक डच हैं, लेकिन सबसे ताकतवर वो हैदर अली और टीपू सुल्तान है। आपको पता है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान क्या थे? मैं कुछ दस्तावेज लाया हूं अपने साथ आपको दिखाने के लिए। पेशवा माधवराव के अंकल त्रयंबक मामा, इन्होंने मैसूर पे हमला किया और 1771 में बहुत सारे शहरों को लूटा और मंदिरों को, खासकर वेल्लुकोटे के तीर्थ स्थान में ब्राह्मणों को मारा गया, वहां से भगाया गया। और त्रयंबक मामा के साथ जो फौज आई हुई थी, उन्होंने जितने बड़े बड़े चैरियट होते थे, यानी जितने बड़े बड़े जितने बड़े बड़े जिस चैरियट और रथों पर, जिसे रथ कहा जाता था, भगवान को रख कर घुमाया जाता था, उन रथों में आग लगाई और आग लगाकर उसमें से वो लोहा निकालना चाहते थे, जो लोहे को ढालना सिर्फ मैसूर में पॉसिबल था। मिट्टी से लोहा निकालकर स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जो मैसूर में थी, वो उन मंदिरों के रथों में लगी हुई थी, जिसपे भगवान की मूर्तियां रखकर तीर्थ स्थानों में घुमाया जाता है। उस लोहे की डिमांड इतनी थी कि उन रथों को आग लगाया गया। ये आग इतनी जोर से फैली कि तमाम मंदिरों में फैल गई। हैदर अली ब्रिटिशर्स के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम नहीं देखते, ये त्रयंबक और उसके साथ जो मराठा हैं,
वो मंदिरों में आग लगा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। आज हिंदू विरोधी दिखाया जाता है किसको? हैदर अली और टीपू सुल्तान को। और हैदर अली जाकर अंग्रेजों से कह रहे हैं कि त्रयंबक मामा के साथ आई हुई सेना जो मंदिरों में कर रही है, हमें उसे रोकना होगा। जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, तब हैदर अली ने यह कसम खाई कि मैं यहां से अंग्रेजों को उखाड़ कर मानूंगा। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन ने बिदनूर में श्रृंगेरी मठ में पूरा लूट कर, पूरे मंदिर के सारे आभूषण और खजाना जब लूट कर ले गए, तो उस मंदिर को दोबारा खड़ा करने वाले का नाम टीपू सुल्तान था। आपने अयोध्या का फैसला देखा, जिसमें मस्जिद को अयोध्या से बनाने के बारे में लिखा गया। उस फैसले के नीचे ये एक लाइन लिखना चाहिए, जिसको सुनने के बाद दिल बहुत बड़ा होता है। आपको इसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टीपू सुल्तान मालाबार रीजन। उस किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों के रख रखाव के लिए, टीपू सुल्तान ने मंदिरों के दिए से लेकर पंडितों की तनख्वाहों के लिए, टीपू सुल्तान ने मंदिरों को सजाने और लोगों को लंगर खिलाने के लिए 6,931.03 एकड़ जमीन मंदिरों को दी थी। आप सोचिए, वो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जिसे दूध भी वजू करके पिलाया गया, वो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जो एक वक्त की नमाज नहीं कज़ा करता, सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, उसका दिल कितना सेक्युलर था। दिखाइए मुझे किसी राजा का नाम जिसने 6,931.03 एकड़, ये 48 मंदिरों और 7 आश्रमों और 3 संतों को दी थी। जब उन्होंने ये जमीनें दी, तो अंग्रेजों ने ये जमीनें खींची, और इसे खींचने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन को आज आपको जाकर गूगल करना है। उस कमीशन को कहते हैं इनाम कमीशन। इनाम कमीशन करता क्या था? मठों, मंदिरों और संतों को दी गई जमीनों को वापस खींचकर अंग्रेजों के अधीन करता था। इनाम कमीशन की हिस्ट्री में लिखा है कि 500 बंडल, मैं उन बंडलों की फोटो लाया हूं, 500 बंडल मंदिरों के पेपर, और हर बंडल में 100 पेज। अभी ये बंडलों में कितनी प्रॉपर्टियां और लिखी हैं, इस पर गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं करवाना चाहती, रिसर्च नहीं करवाना चाहती। मैं टीपू सुल्तान ट्रस्ट से गुजारिश करूंगा कि अगले साल या इसके बाद होने वाले प्रोग्राम में इन बंडलों की फोटो यहां लगाई जाए, इन आंकड़ों को यहां लिखा जाए, और टीपू सुल्तान के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां बताया जाए कि हैदर कर्रार, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, वो हर मजहब की उतनी इज्जत करते थे जितना दुनिया में कोई किसी के नहीं करता। लेकिन जो सबसे बड़ा काम शेरे मैसूर ने किया, वो सुनने लायक है। वो अमेरिका की आजादी से भी बड़ा है, वो मिसाइल के आविष्कार से भी बड़ा है, वो मंदिरों के रख रखाव के लिए दिए जाने वाले एकड़ जमीनों से भी बड़ा है। के.एम. पणिक्कर, इंडिया के महान इतिहासकार, अपनी किताब में लिखते हैं कि नायरम और नामुद्री समाज के अंदर कुछ लोग एक गंदी प्रथा को बढ़ावा देते थे। वो एक इस तरह की बोलते हुए मेरा लफ्ज भी मेरा साथ नहीं दे रहे, वो गरीब औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने देते थे और अपनी छाती ढकने का हक नहीं देते थे। और ये जनमी
यानी लैंडलॉर्ड यानी जमींदार एक एक औरत के साथ 5-5 लोग मिलकर गलत किया करते। आप और मैं जो इबादत करते हैं ना, शायद रोजे महशर हमें उसका सिला ना मिले। टीपू सुल्तान एक इबादत करते थे जो इबादत का हक है। ये हज, ये उम्रा, ये नमाजें, ये रोजे, ये तुम्हारी तरबियत के लिए है। असली काम जिसके लिए हमें यहां भेजा गया है ना, वो ये है कि इंसान की इंसान पर से खुदाई को खत्म करना। और ये काम टीपू सुल्तान ने किया। गरीब पिछड़ी जात की औरतों को जब उनकी हया का पर्दा नहीं करने दिया जाता, जब उनके साथ गलत काम किए जाते, तो माइकल सोराकोए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड 2013 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका में, कि इसको देखकर टीपू सुल्तान का दिल दहल गया और उनके दिल में यह बात आई कि रोजे महशर कुरान अल्लाह से मेरी शिकायत करेगी। कुरान हम में से हर एक की शिकायत करने वाली है। कुरान पढ़ने के लिए नहीं आई है, पढ़कर समझने के लिए आई है। और पढ़कर समझने के लिए नहीं आई है, पढ़कर समझकर अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आई है। और इन औरतों को आजाद करा के, और आपको मालूम है कैसे आजाद कराया? जो जमींदार ये गलत काम करते थे उन्हें यहां से उखाड़ा और उखाड़ कर बाहर फेंका और उनकी जमीनों को फिर उन गरीबों में बराबर बराबर बांट दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्विट्जरलैंड का पैसा लाके सबको बराबर बराबर 14 लाख बांटेंगे, 14 या 15 लाख बांटेंगे। बाद में कहा कि नहीं, ये जुमला था। पर कुर्बान जाइए आप अपने बुजुर्गों पर, ये पहले किया है और कहा नहीं है। ये जुमला नहीं था, ये शहर मैसूर ने करके दिखाया था। श्री रंगनाथ स्वामी जी का भव्य मंदिर शान से मुस्कुरा रहा है। गुरुवयूर टेम्पल केरला के बाहर लगा हुआ कॉपर का प्लेट चीख चीख कर कह रहा है कि गुरुवयूर के रख रखाव के लिए, उस बेहतरीन भव्य मंदिर के रख रखाव के लिए टीपू सुल्तान ने कितने एकड़ जमीन उन्हें दी थी। आपको मालूम है? आपको मालूम है? इन मंदिरों की वजह से उच्च जाति के ब्राह्मण भी उन्हें इतना मानते थे। और मैं टीपू सुल्तान ट्रस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ मस्जिद और मजारों की देखभाल मत करिए, मस्जिद की भी देखभाल करिए, मजारों की भी देखभाल करिए, पर हो सके तो मंदिरों के दियों का भी इंतजाम करिए, क्योंकि यही टीपू सुल्तान का ट्रस्ट है जिसे हमें बचाकर रखना है। दुनिया नफरतों से काम ले रही है, पर नफरत को नफरत से नहीं बुझाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़कर देखिए, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। मैं अपनी बात को समेटते हुए आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग इंटरनेट पर लिख देते हैं, ठीक है, तुम्हारे टीपू सुल्तान इतने बड़े इंजीनियर थे और इतने बड़े आविष्कारी थे और इतने सेक्युलर थे और उन्होंने ये किया और वो किया, फिर भी अंग्रेजों से वो हार तो गए ना, आखिर में शहीद तो हुए ना। आपको मालूम है, मार्क विल्स की एक किताब है जिसमें आपको पढ़ना चाहिए कि टीपू अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे और वो मैदान जंग से भागते नहीं थे। जब अंग्रेजों ने गद्दारी करवाकर, उनके सैनिकों से गद्दारी करवाकर टीपू सुल्तान के किले में एक गड्ढा कर दिया,
तो उस गड्ढे से जब अंग्रेज अंदर दाखिल होने लगे, इसकी बड़ी वजह जो इतिहास में नहीं लिखी गई, वो मार्क विल्स जो उस दिन शहादत के दिन उस लड़ाई में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने लिखा कि मीर सादिक और मीर नदीम ने अंग्रेजों से पहले ही साठ गांठ कर ली थी, और मीर नदीम और मीर सादिक ने किले की प्राचीर मतलब मोटी दीवार, किले की प्राचीर में गड्ढा होने के बाद सफेद रुमाल दिखाकर अंग्रेजों को इशारा किया। जब अंग्रेज उस गड्ढे से दाखिल हो रहे थे तो नदीम ने, जो कि गद्दार था, और सादिक जो गद्दार थे, नदीम ने लोगों की तनख्वाहों की बात उठा दी और कहा कि मेरे साथ किले के पीछे चलो, हमारी तनख्वाहें बढ़ना चाहिए, इसके लिए सुल्तान को हमें कैसे बात करनी है मैं तुम्हें बताऊं। इस गद्दारी से वो उन्हें पीछे ले गया। जब वो पीछे ले गया और दूसरे गद्दार ने सफेद रुमाल दिखाया, सादिक ने, और जब अंग्रेज अंदर आने लगे तो इनके जाबाज, टीपू सुल्तान के बड़े जाबाज सिपा सालार, उन्हें गोली लग गई। और जब वो शहीद हुए तो टीपू ने अपने हाथ में तलवार लेकर अकेले अंग्रेजों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जब टीपू और उनके जाबाज आगे बढ़े तो मार्क विल्स अपनी किताब में लिखते हैं, टीपू सुल्तान को 3 घाव लगे। एक गोली उनके कान में लगकर उनकी इस गाल से निकल गई, और एक तोप का बड़ा टुकड़ा, तोप के गोले का बड़ा टुकड़ा उनके सीने में धंस गया। उनका खून बहुत जोर से बहने लगा, पर एक हाथ से वो अंग्रेजों से लड़ते रहे, और मीर नदीम जो गद्दार था वो ऊपर खड़ा होकर देखता रहा। अगर मीर नदीम उस दिन गद्दारी नहीं करता तो क्या पता शेर मैसूर, जिन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, वो इस हिस्से को भी आजाद रखवाते। आपको मालूम है, पियर्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि टीपू के सुल्तान की तलवार इतनी वजनदार थी और उसमें रत्न जड़े हुए थे, हीरे लगे हुए थे। तो टीपू जब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गए, तो राजा खान जो उनका बॉडीगार्ड था, उसने आकर उनसे कहा, हुजूर, अंग्रेज सैनिकों को अपनी पहचान बता दीजिए और आप इन्हें बता दीजिए कि आप ही टीपू सुल्तान हैं, ताकि ये इलाज करा के आपकी जान बचाई जा सके। तो उस बेहोशी में मंद मुस्कुराहट के साथ वो तारीखी जुमला टीपू सुल्तान ने कहा, गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए। आपको मालूम है, रत्न जड़ित तलवार को मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं, और ये बीबीसी का है। आज आपको गूगल करके यूट्यूब पे ये सब देखना चाहिए। रत्न जड़ित तलवार को मेजर अलेक्जेंडर एलन ने कहा कि जब भी सिपाही छीनने जाते तो टीपू सुल्तान अपने हाथ से वार करते, और नींद बेहोशी में न जाने अंग्रेज के कितने सिपाहियों को उन्होंने ढेर कर दिया। उसके बाद भी जब उन्हें हमारे सामने लाया गया तो मरने के काफी देर बाद तक उनका जिस्म गर्म था। जब हमने उनकी नाड़ी चेक की तब समझ में आया कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जिस्म उनकी मौत के कई घंटे बाद तक गर्म था। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक शानदार मखलूक के साथ होता है जिसे हम शेर कहते हैं। शेरों की ये सिफात होती है कि उनके मरने के बहुत देर बाद तक जाकर उनकी बॉडी को छू कर देखिए, वो बॉडी हरारत से गर्म रहती है। ऐसा गर्म टीपू सुल्तान का जिस्म था। टीपू सुल्तान के टीपू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड वो कहती है कि टीपू सुल्तान के मैसूर के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। मरने वाले दिन, शहादत के दिन, मैसूरियन सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने सफेद मखमल पहना हुआ था। उनके हाथ में एक इमाम जामिन था
जो चांदी का एक तावीज था जिसमें अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था, जब उनके जनाजे को निकाला गया और लेकर चला गया तो जिस इलाके से गुजरा है, लोग पेट के बल लेट कर उस जनाजे को आदर देते हैं, और जब पेट के बल लेटते तो अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत जोर से रोया करते हैं। टीपू सुल्तान को हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बाजू जब दफनाया गया तो एक बहुत बड़े बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक आंधी आई और उसमें दो अंग्रेज मारे गए और सैकड़ों सैनिक घायल हुए। टीपू सुल्तान कहते थे कि मेरा सबसे बड़ा खजाना वो लाइब्रेरी है जिसमें अरबी, कन्नड़, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत और मराठी की 4000 किताबें हैं। उन किताबों को अंग्रेजों ने पलट पलट कर उस डायरी को ढूंढा जिस डायरी में दुनिया के पहले आयरन केस रॉकेट, जिसे आज हम मिसाइल कहते हैं, उसका डायग्राम था। और इस किताब का नाम फतहुल मुजाहिदीन था, मुजाहिदों को फतह दिलाने वाली किताब। और उस किताब की एक कॉपी स्कैन करके यूनिवर्सिटी ने गूगल में डाली है। टीपू सुल्तान ट्रस्ट से मेरी गुजारिश है कि उस किताब की एक कॉपी को फ्रेम करवा कर यहां रखा जाए ताकि हम देख सके कि हमारे बुजुर्ग कितने शानदार थे। देखिए, एक फ्रांसीसी ने अपनी किताब में लिखा है जो आपको सुनना चाहिए। मैसूर का ये राजा मंझौले कद का है, इसका कद बहुत ऊंचा नहीं, इसका रंग बहुत गोरा नहीं, लेकिन जब चलता है तो ऐसे लगता है कि सिकंदर आजम अपनी कब्र से उठकर चल रहा है। जिसे सिकंदर को देखकर जो याद आती थी, ऐसा ही शेर मैसूर टीपू सुल्तान को देखकर याद आती है। आज उनकी जयंती बनाना, उनकी यादों को साजगार करना जरूरी है। जो कौमें अपनी तवारीख भुला देती हैं, तवारीख उन कौमों को भुला देती है। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, उनके अपने कल्चर से जड़ कट जाते हैं। इस तरह के फेस्टिवल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उससे भी जरूरी है उनकी तरह इंजीनियर बनना, उनकी तरह साइंटिस्ट बनना, अपने इलाके को समझना, इसकी मिट्टी को ढालकर इसमें से स्टील निकालना, यहां के सिल्क का पलीता लगाना। अगर आप उन्हें मानने को तैयार है तो उतना ही जरूरी है कि उनकी सीरत में जो सेक्युलरिज्म था उसे भी मानना। अगर आप उन्हें मानने को तैयार है तो उतना ही जरूरी है कि सिवाय अल्लाह से किसी और से नहीं डरना। जो टीपू सुल्तान सिखा गए उसे अपनी सीरत में उतारना, वरना हम भी अपने हीरो के साथ वो ना कर दे जो दुनिया ने अपने हीरोज के साथ किया हुआ है। उनकी तस्वीरों के सामने चिराग दुनिया जलाती है, उनकी मज़ारों पे चादर और फूल चढ़ाती है, लेकिन उनकी सीरत की कोई बात नहीं मानती। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल वो होगा जब यहां मैसूर में हर घर में 4000 किताबें नहीं, लेकिन कम से कम 40 किताबें तो उनकी तरह 7 लैंग्वेजेस की महारत नहीं, लेकिन कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो आती हो। उनकी तरह बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन साइंस की हर किताब को समझ के पढ़ता हो और अल्लाह की असली इबादत करता हो। जो असली इबादत यह है कि इंसान की इंसान पर से खुदाई को खत्म करना। आप जब तक वो इंसान जो खुदा बने हुए हैं बाकी इंसानों के इस निजाम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक बराबरी नहीं आएगी। और जब तक एक बराबरी नहीं आएगी, आप हज करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, क्या पता रोजे महशर ये सब आपके मुंह पे मान दिया जाए। असली जद्दोजहद
जो मैसूर ने की उसे जिंदा रखना ना सिर्फ इस मैसूर की जिम्मेदारी है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिस रिसर्च को मैंने आज पेश किया है, उस रिसर्च पे पूरी रिसर्च करके किताब लिखना ये हमारे इतिहासकारों की जिम्मेदारी है कि जरा दुनिया भी तो देखे जिसे हम वक्त का विलन साबित कराना चाहते हैं और जिसका इतिहास मिटाना चाहते हैं। अल्लाह के फजल से सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 2 देशों में उसका इतिहास पढ़ाया जाएगा। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।